नमस्कार भाई साहब। 20 तारीख को आपके ऊपर महिला के साथ बदतमीजी और कुछ ऐसी एक्ट भी आप पे लगा है, तो पूरी घटना क्या थी? सर, घटना ये है 28/11/2025 को मैंने एजेंसी के खिलाफ शिकायत की हुई है। शिकायत ये की हुई है कि ये गैस एजेंसी हमारे कनेक्शन नंबरों से सिलेंडर अपने आप बुक करके और उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। मैंने उसका इंडियन ऑयल की वेबसाइट से इसका डाटा निकाल के और मैंने इंडियन ऑयल की विजिलेंस विभाग को कंप्लेंट की हुई है, रजिस्टर्ड डाक से भेजी हुई है जी। एक कनेक्शन मेरे नाम से है, एक मेरी माताजी के नाम से। मैंने दोनों कनेक्शनों को चेक किया, दोनों कनेक्शनों में यही हेराफेरी की गई है। इस हेराफेरी के चलते इंडियन ऑयल के अधिकारी 10 तारीख को जांच के लिए यहाँ मेरे पास आए थे जी। और अधिकारियों ने भी उस एजेंसी का ही पक्ष लिया और उनके साथ जो उनका एक ड्राइवर था वो धमकियां दे रहा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है जी। उसके बाद मैंने उन विजिलेंस अधिकारी थे या फिर इंडियन ऑयल से और कोई अधिकारी थे, मैं उनको ये पता नहीं है, लेकिन अधिकारी जांच के लिए आए थे। मैंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हुई है, ये शिकायतें भेजी हुई है। ये मेल भेजी थी 10 तारीख को ही, फिर उनका रिप्लाई रात को ही 10 तारीख को ही आया कि आप अपने 17 अंकों के LPG ID और उपभोक्ता संख्या भेजें। मैंने सर वो भी भेज दिया। उसके बाद फिर मैंने रजिस्टर्ड डाक से 16 जनवरी 2026 को फिर दोबारा शिकायत भेजी गई, रजिस्टर्ड डाक से भी मेल से भी जी। उसके बाद कल वो उस दिन ये जो 20 तारीख को हमारे गांव की सरपंच जो फर्जी कागजातों के ऊपर लगा के फर्जी कागज तैयार करके सरपंच पद पे विराजमान है, मैंने उसके खिलाफ जो सारे सबूत थे RTI से लेकर मैंने उनके खिलाफ उसको बर्खास्त करने के लिए जी। मैंने उच्च अधिकारियों को और चुनाव आयोग को सबको शिकायत की हुई है। उस आधार पे जब मैं इसकी जांच के लिए यहाँ वीडियो साहब जांच निर्धारित की गई थी 10 तारीख को 1 बजे जी। ये 20 तारीख को 20 तारीख को 1 बजे जांच निर्धारित थी। मैं जांच के लिए जैसे अपनी दुकान से 10 मिनट पहले निकला हूँ, तो जैसे ही यहाँ मैं ये 5 दुकान आगे चलते ही और मुंह के ऊपर 2 लेडीजों ने यहाँ अपना दुपट्टा बांधे हुए था। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, उन्होंने मेरे यहाँ हमला कर दिया और लोगों ने यहाँ मेरे दुकानदारों ने, ये सारे दुकानदार खड़े हैं, इन्होंने मेरे को वो छुड़वाया जी। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने दोनों ने मुंह बांध रखा था। उसके बाद मैंने उन दोनों को यहाँ सिटी थाना पड़ता है हमारे यहाँ करीना सिटी थाना में जाके और उन दोनों महिलाओं को मंडी मोड़ से उनको मैंने पुलिस के हवाले करवाया जी। और फिर मैंने लिखित शिकायत दी और पुलिस वालों ने उनसे शिकायत लेके मिली भगत करके और उसका पिता हरियाणा पुलिस में बताया जा रहा है, थोड़ी देर बाद वो भी वहीं थाने में आ जाता है। जिस महिला ने शिकायत दी थी उसका पिता हरियाणा पुलिस में अपने आप को थानेदार बताकर रोब झाड़ रहा था जी और धमकियां दे रहा था कि तेरा इलाज करके छोड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने पुलिस से मिली भगत करके और मेरे ऊपर ही SC एक्ट का एक झूठा मामला दर्ज करवाया गया, जबकि इस महिला के ये आदतन महिला है, ये पूर्व में भी इनने अनेक लोगों के खिलाफ SC एक्ट लगवाया है और ये DSP की इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये महिला ने अनेक लोगों के खिलाफ जी ऐसे ही छेड़छाड़ और जाति सूचक गालियां देने के अनेक मामले की शिकायत भेजी हुई है और लोगों पे FIR दर्ज भी करवाई है, जिसपे इस DSP ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई आरोप सिद्ध नहीं होते जी। और ऐसे इन्होंने इस मेरे द्वारा शिकायत की हुई है उन शिकायतों को बंद करवाने के लिए इन्होंने दबाव बना के और ये झूठा मामला दर्ज करवाया गया है। मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं गलत काम के खिलाफ शिकायत की है और मैं उस शिकायत को भी बंद नहीं करूंगा, वो चाहे मामला दर्ज करवाए चाहे कुछ भी करवाए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो भी भ्रष्ट हैं उनको एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरी कलम के नीचे आ गए, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप में कोई कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, और मैं सही हूँ और कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून का पालन करेंगे, कोर्ट का सम्मान करते हैं और जहाँ भी जो हमारे कागज हैं हम उनको सब जगह पेश करेंगे और जो न्याय होगा वो हमारे देखेंगे आगे जो कुछ होगा। नहीं प्रदीप भाई, आप भी भड़प से हैं और जिन्होंने शिकायत आपके जो केस लगाया SC ST का वो भी भड़प से ही है। जय गुरुदेव इंडियन गैस एजेंसी भड़प जी उसकी संचालक है और उसके खिलाफ ही मैंने शिकायतें की हुई है। और इस महिला ने अनेक लोगों पे मेरे गांव के लोग हैं, एक तो ये रामविलास शर्मा, उस पे भी इन्होंने यही आरोप लगाए थे। एक बलराज है, बलराज के भी वो यहाँ मंडी रोड के ऊपर ये चौकी के उस सिटी थाना का जो गेट पर ली तरफ पश्चिम दिशा में, वहाँ उसके भी पिलट गई थी ये महिला। और इस महिला ने इसका यही आदतन है
जो भी कोई एजेंसी के खिलाफ इसके जो गलत काम उनके खिलाफ शिकायत करता है, उनका यही माहौल है। उसका ससुर भी पुलिस में है और उनकी सह से, और उसका पति है, उसके ऊपर 376 लगी हुई है भिवानी कॉलेज के अंदर लड़की छेड़ने के मामले में जी। वो कहीं भी पति भी पत्नी भी कोई सब गलत काम करते हैं और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। प्रदीप भाई, आपका कहना ये है कि आपने गैस एजेंसी में जो धांधलेबाजी हो रही थी जी, उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई थी और उस आवाज को दबाने के लिए आप पर ये केस लगाए गए और आपके साथ यहाँ पर झगड़ा भी हुआ। जी बिल्कुल, उससे पहले पूरी मार्केट ने ये मेरे को लिख के दिया है कि हम यहाँ मौजूद थे और जो झगड़ा है ये उसने किया है, ये सबके हस्ताक्षर दुकानदारों के। तो पूरे मार्केट में जहाँ जितनी दुकानें हैं उनके हस्ताक्षर हैं ये। हाँ जी, उन्होंने लिख के दिया है कि उन्होंने झगड़ा किया और धमकियां दी शिकायत को वापस लेने के लिए, और ये ऐसे एक्ट लगवाने की धमकियां दी सरेआम यहाँ। अभी जैसे कि हमने थाने से भी पता किया था, हाँ, आपके सिटी थाने में फोन भी किया गया, तो उन्होंने बताया कि मामला डीएसपी के संज्ञान में है, हाँ, डीएसपी जांच पे है। तो आप कितने वो हैं, सहमत हैं कि हमें जांच के लिए बुलाया जाएगा? जी, हम बिल्कुल जांच में शामिल होंगे। और मैंने उच्च अधिकारियों के अपने जो कागजात हैं मेरे, मैंने सबको मेल के माध्यम से भेज दिए हैं जी। एक बार नहीं 2-3 बार भेज चुका हूँ मैं जी। और हम पूरी जो जांच प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करेंगे। जब भी हमें बुलाया जाएगा हम जांच में शामिल होकर पूरा सहयोग करेंगे जी भाई।